वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम नीतू और आज का जो टॉपिक है वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है? मतलब कोई जो बच्चा है वो मेल होगा या फीमेल होगी, तो उसका डिटरमाइन करना कि वो क्या हो सकता है, उसी को डिटरमाइन करने को बोला जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। वो कौन करता है? वो क्रोमोसोम करता है। क्रोमोसोम क्या होता है तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, राउंड ये एक सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। और इतना तो हम जानते हैं ही कि एक स्पर्म और एक एग, यानी कि एक मेल गैमेट यानी कि स्पर्म और एक फीमेल गैमेट यानी कि एग। तो मान लेते हैं ये एग है और ये क्या है? स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म है। इसके अंदर भी तो एक न्यूक्लियस होगा, तो इसके अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से हम ये बोला जाता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो पाया जाता है न्यूक्लियस में। लेकिन उसमें से 22 पेयर जो है वो ऑटोसोमल होता है। ऑटोसोमल क्या होता है? जैसे आपका आई कलर, हेयर कलर, आपका नोज का साइज, आपका स्किन कलर, या फिर बहुत कुछ ऐसा होता है, हाइट का, ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम डिसाइड करता है। यानी 23 पेयर क्रोमोसोम इसमें है, 23 पेयर में 22 पेयर जो है वो आपका कुछ और कैरेक्टर को बनाने वाला होता है। लेकिन वन पेयर जो होता है वही सेक्स डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो यही सेक्स डिटरमाइन करता है। 22 पेयर जो है ऑटोसोमल होता है, इसको हम ऑटोसोमल बोलते हैं। ऑटोसोमल, इसको हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम, ठीक है। जब ये क्रोमोसोम मतलब ये एग और ये स्पर्म आपस में फ्यूज करेगा, तभी जब, इतना तो हमको बेसिक नॉलेज है ही कि स्पर्म एंड ओवम जो है क्या करेगा? फ्यूजन करेगा, उसके बाद ही कोई ऑफस्प्रिंग आ सकता है, यानी कि बच्चे आ सकते हैं। तो ये फ्यूजन जब करेगा तो दोनों का क्रोमोसोम आपस में मिलेगा, ऑटोसोमल मिलेगा। तो हो सकता है, बोला जाता है ना कि ये बच्चा जो है अपने इसका ज्यादातर अपने पापा की तरह गया है या मम्मी की तरह गया है। अच्छा, इसका आंख जो है इसके पापा की तरह गया, इसका नाक जो है इसकी मम्मी की तरह गया, इस टाइप का। तो वो किस कारण से होता है? वो होता है ऑटोसोमल, इस वाले क्रोमोसोम के कारण। लेकिन कोई बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, वो क्या होता है कि वो इसलिए होता है कि कोई बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, वो कैसे पता चलेगा? वो कौन सा क्रोमोसोम डिसाइड करता है? वो ये वाला क्रोमोसोम डिसाइड करता है, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ये वन पेयर क्रोमोसोम ही बताता है कि कोई बच्चा जो है वो मतलब मेल होगा या फीमेल होगी, लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक। अब हम आते हैं 3 टाइप में, हम इसको बांट दिए मतलब 3 कैटेगरी में, जो कि अलग अलग है, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन कैसा होता है वो तो हम देखें कि दोनों जो एग है और ये स्पर्म आपस में मिलेगा, तो इसका ऑटोसोमल क्रोमोसोम से हमको कोई मतलब नहीं है, वो किस में जा रहा है, मेल में जा रही है, फीमेल में जा रही है, कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव है, कौन सा डोमिनेंट है। मतलब अब दोनों का क्रोमोसोम में स्किन का कलर वाला पिगमेंट, स्किन कलर इसके ऑटोसोमल क्रोमोसोम में भी और इसके ऑटोसोमल क्रोमोसोम में भी, दोनों में स्किन कलर वाला जीन होगा। लेकिन अब मान लीजिए कोई मेल काला है, फीमेल बहुत गोरी है, तो उसका बच्चा जो है काला हो गया, तो मतलब कि जो काला वाला जीन था यानी पापा का जीन था, वो क्या हो गई? डोमिनेंट हो गया उसमें क्रोमोसोम में, इसलिए बच्चा क्या हो गया? काला हो गया, इसलिए। तो ये ऑटोसोमल, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हम सेक्स डिटर्मिनेशन में ये पढ़ेंगे कि ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम में कैसे इसका ऑटोसोमल यानी कि एग है तो इसमें एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है ह्यूमन के केस में। इसका हम ये केस को डिफरेंट पार्ट में बांटते हैं कि किसमें फीमेल क्रोमोसोम कैसा होता है, सेक्स क्रोमोसोम, एंड मेल में कैसा होता है। अगर मान लेते हैं ये एक्स क्रोमोसोम, इतना तक हम समझ में आ गया। ये क्या है? ये वाला है एग में, ह्यूमन के केस में हम देखते हैं। और ये क्या है? स्पर्म में है, स्पर्म में है। ये क्रोमोसोम, ये सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम है, दोनों का दोनों क्या है? सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम है, सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम है, ठीक है। ये सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम
में से ही बनेगा। मतलब अब मान लीजिए कि ये क्या बना, ये जो है ये वाला एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम, अब फीमेल के पास है ही क्या, फीमेल के पास दोनों ही एक्स क्रोमोसोम ही है। जो सेक्स लिंक क्रोमोसोम होता है, यानी एग के अंदर जो सेक्स को डिटरमाइन करने वाला क्रोमोसोम होता है, वो क्या होता है, वो एक्स ही होता है। जबकि मेल में सेक्स लिंक क्रोमोसोम क्या होता है, एक्स और वाई दोनों होता है। ठीक है, ये दोनों होता है। तो फीमेल के पास तो एक ही ऑप्शन है, वो एक ही दे सकती है। चाहे बच्चा अगर एक्स है, एक्स एक्स क्रोमोसोम है, मेल के पास क्या है, एक्स वाई है। अगर फीमेल ये वाला क्रोमोसोम देगी, वो चाहे ये दे, दोनों सेम ही तो है, फिर भी मान लेते हैं अगर ये वाला क्रोमोसोम देगी और मेल जो है अगर एक्स क्रोमोसोम दे दिया, ये मेल जो है एक्स क्रोमोसोम दे दिया, इसका एक्स मतलब फ्यूजन जाइगोट जो बना, ये जाइगोट जो बना उसमें अगर ये वाला क्रोमोसोम मेल के स्पर्म से आया इसमें, तो क्या होगा, तो डॉटर होगी। तो क्या होगी, डॉटर होगी। अगर ये वाला क्रोमोसोम में, अगर ये वाला क्रोमोसोम इससे मिला, हो सकता था ना कि इससे भी मिल सकता है, तो ये क्रोमोसोम अगर इससे मिलता तो क्या बनता, तो सन बनता। कैसे बनता, क्योंकि हम फादर मेल के केस में क्या देख रहे हैं कि मेल में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम जब मिलता है तो वो क्या बनता है, मेल बनता है। मतलब ये है मेल, अच्छा ये एक्स, ये मेल है मतलब सन है, ये डॉटर है और ये सन है, ये सन है। ठीक है, अब जब ये क्रोमोसोम, जब ये वाला अगर फीमेल ये वाला एक्स देती और मेल ये वाला एक्स देता तो भी डॉटर होती, डॉटर होती। अगर ये जो है ये एक्स क्रोमोसोम के साथ मेल का ये वाला वाई मिलता तो क्या बनता, तो सन बनता। बेसिकली तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग का यानी कि बच्चे का जो सेक्स डिटरमाइन करने वाला क्रोमोसोम होता है वो होता है मेल के पास। मेल के क्रोमोसोम से ही ये डिसाइड होता है कि बच्चा लड़की होगी या फिर लड़का होगा। ये क्योंकि फीमेल के पास ऑप्शन नहीं है, उसके पास एक्स ही है, लेकिन मेल के पास एक्स एंड वाई होता है और उसी से डिटरमाइन होता है कि नेक्स्ट जनरेशन क्या आएगा। तो अब हमको पता चल गया कि इसमें अगर बेटी होगी तो एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा। दैट मीन्स क्या, इसको देख के हम बोल सकते हैं अच्छा इसके पास एक मम्मी का एक्स क्रोमोसोम होगा, इसके पापा का एक्स क्रोमोसोम होगा, तभी ये डॉटर है। अगर फीमेल की एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम पापा के पास से मिला था, दैट मीन्स क्या, ये सन है। तो ये होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। डिटरमाइन कर रही, इससे पता चल गया कि ये बना, इसका इस टाइप से इसका फ्यूजन होने के बाद डिटरमाइन होता है कि नेक्स्ट जनरेशन क्या बनेगा। लेकिन यहाँ हम क्या देखें कि फीमेल के पास दोनों एक्स क्रोमोसोम है, सेम वाला क्रोमोसोम है, लेकिन मेल में हम क्या देखें कि एक एक्स और एक वाई है। हर एक जितना भी ऑर्गेनिज्म है अर्थ में, सबके केस में ऐसा नहीं होता है कि मेल के सिर्फ मेल का क्रोमोसोम ही डिसाइड कर सकता है, मतलब मेल के क्रोमोसोम में ही ये पावर होता है कि वो मेल बनाए या फीमेल बनाए। जैसे कि हम बर्ड्स में अगर देखें, बर्ड्स के केस में ऐसा नहीं होता है, वो पावर जो है फीमेल के पास होता है कि वो इसका क्रोमोसोम में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। यानी यहाँ फीमेल, यहाँ जैसे हम लोग ह्यूमन के केस में या इंसेक्ट के, इंक्लूडिंग इंसेक्ट भी ह्यूमन की तरह ही बिहेव करता है। क्रोमोसोम का सेक्स डिटर्मिनेशन के केस में ऐसा ही बिहेव करता है। लेकिन बर्ड में क्या होता है, एक एक्स और एक वाई वाला जो क्रोमोसोम होता है वो फीमेल में होता है, जबकि दोनों ही एक्स क्रोमोसोम वाला मेल में होता है। ये मेजर डिफरेंस है ह्यूमन एंड बर्ड के केस में। तो यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा बाकी सारा प्रोसेस सेम है कि अगर एक्स और एक वाई, इसका एक्स इसका एक्स, अगर इसका यानी कि फीमेल का एक एक्स क्रोमोसोम मेल के एक्स क्रोमोसोम से मिलेगा तो ये क्या मेल हो जाएगा, क्योंकि दो एक्स वाला मेल है तो मेल इंसेक्ट होगा। जबकि अगर इसका एक एक्स क्रोमोसोम इसके ये वाले एक्स क्रोमोसोम से मिलेगा तो भी क्या होगा, तो भी मेल इंसेक्ट होगा, क्योंकि डबल एक्स वाला इंसेक्ट में मेल होता है। ये ह्यूमन का केस नहीं है, ह्यूमन रहता तो ये फीमेल होती। ये वाई क्रोमोसोम फिर एक्स क्रोमोसोम, ये क्या होगी, ये फीमेल इंसेक्ट होगी। ठीक है, अब ये वाला अगर होगा वाई एंड एक्स, ये भी फीमेल इंसेक्ट होगी।
हो गया इसका भी सेक्स डिटर्मिनेशन, कौन सा मेल कौन सा फीमेल होगा। इसमें जानने वाली बात यही है कि इसमें ह्यूमन के केस में डबल एक्स वाला फीमेल है, जबकि बर्ड के केस में एक्स और वाई वाला, यानी कि जो हम लोग का ह्यूमन के केस में मेल वाले का करेक्टर होता है वो इसमें फीमेल वाले की होती है। बस हनी बी का केस ये कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम हनी बी में आते हैं। हनी बी के केस में थोड़ा सा अलग ये है, तो इसमें 3 टाइप का होता है। हम जनरली सुने हैं कि एक छत्ते में, एक मधुमक्खी के छत्ते में 3 टाइप का हनी बी पाया जाता है। एक तो होता है क्वीन, एक ड्रोन और एक वर्कर। तो हम तीनों वगैरह लिख लेते हैं, क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर। क्वीन जो होती है वो डिप्लॉयड होती है। अच्छा, हैप्लॉयड डिप्लॉयड वाला ये सब में अगर आपको नहीं पता तो वो भी बता देते हैं कि पेरेंट जो होता है वो तो डिप्लॉयड होता है, ये तो सारा का सारा डिप्लॉयड होगा, सारा का सारा डिप्लॉयड होगा, यानी कि ये जो आया गैमेट ये हैप्लॉयड, पेरेंट जो है। अच्छा, ये कैसे डिप्लॉयड हो सकता है, ये हैप्लॉयड ही है, ये हैप्लॉयड ही है, ये हैप्लॉयड है, ये हैप्लॉयड है। हैप्लॉयड मीन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम वाले, और ये भी हैप्लॉयड है, ये भी हैप्लॉयड है, यानी ये भी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम वाले। हनी बी में आने से पहले हम यहाँ थोड़ा समझा देते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। मान लीजिए एक मेल ह्यूमन है और एक फीमेल ह्यूमन है। मेल ह्यूमन में जो ह्यूमन है ये भी फीमेल ह्यूमन है। ये इंसेक्ट के केस में या फिर बोले बर्ड के केस में, दोनों में ही ये तो पेरेंट्स जो था वो डिप्लॉयड होता है, 2n वाला, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम वाला। जब ये गैमेट रिलीज करता है, यानी कि एग, और ये मेल स्पर्म रिलीज करना चाहिए था ना, स्पर्म, एंड ये एग जो बनाता है ये क्या होता है, गैमेट होता है, इसी को हम गैमेट बोलते हैं। तो ये जो है मियोसिस डिवीजन द्वारा होता है, मियोसिस डिवीजन द्वारा होता है। मियोसिस अब क्या होता है, मियोसिस ये सोचिए कि अब जब एक 2n डिवाइड करता है तो वो 4 पार्ट में n बनाता है, 4 पार्ट में n बनाता है, जबकि माइटोसिस जो 2n है वो अगर डिवाइड करेगा तो 2 इक्वल पार्ट में, यानी 2n 2n में बनाएगा। तो ये होता है मियोसिस, ये होता है माइटोसिस। मियोसिस में क्या करेगा, n 2n को वो n में बदल देगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 2n है, यहाँ हुआ मियोसिस, यहाँ मियोसिस, और ये गैमेटिस यानी कि स्पर्म जो बना वो n बना, यानी कि हैप्लॉइड बना। ये भी 2n था, और यहाँ भी हुआ मियोसिस, और यहाँ भी ये बन गया n। अब ये दोनों स्पर्म एंड ओवम जब फ्यूज करेगा तो ये फिर बनाएगा 2n, यानी कि ये बच्चा बना, चाइल्ड बना ये, और ये चाइल्ड क्या 2n है, ये बड़ा होकर ह्यूमन ही तो बनेगा, तो ये बना ना, ये और ये सेम ह्यूमन। तो ऐसा केस होता है गैमेट फॉर्मेशन एंड ये का। तो हम अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हनी बी क्या होता है। हनी बी में केस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, क्वीन जो होती है, क्वीन वो तो हैप्लॉइड, मान लीजिए कि वो डिप्लॉयड है, ठीक है, वो डिप्लॉयड 2n वाली, और ये वाला ड्रोन जो है, ड्रोन, और ये वर्कर, तीनों का केस में क्या होता है, इसका जो 2n है ये वाला, ये n वाला करेक्टर होता है, और वर्कर भी जो होता है वो भी 2n ही होता है, ठीक है। क्वीन के पास जो है एक स्पेशल पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये ड्रोन ये मेल है, ये एक्चुअली मेल है, और ये स्टेराइल मेल बोल सकते हैं इसको, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन में उसका कोई काम नहीं है, इसको स्टेराइल मेल बोल सकते हैं, क्योंकि उसका फर्टिलाइजेशन होने करवा सकता है फीमेल को, उसका बस काम है काम करना, ये बस वर्किंग के लिए, ये है काम के लिए, बस उसी के लिए बना है, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। तो ये जो क्वीन है, ये क्वीन ऐसे ही जैसे ह्यूमन के केस में हुआ, मियोसिस डिवीजन करेगी और बनाएगी n, ये बना इसका गैमेट। और ये जो ड्रोन है, ड्रोन के पास चूंकि ये सिंगल n वाला ही होता है, क्यों होता है वो अभी पता चलेगा, ये सिंगल n वाला ही होता है, तो ये क्या कर सकता है गैमेट बनाने के लिए, ये माइटोटिक डिवीजन करता है, माइटोटिक डिवीजन करके n ही बनाएगा, क्योंकि माइटोटिक यहाँ 2n को 2n बनाया है ना, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो माइटोटिक डिवीजन किया। अब जो ड्रोन है वो अपने स्पर्म इसके स्पेशल पाउचेस में छोड़ता है,
और क्वीन जो है उसको स्टोर रखती है। जब उसको फर्टिलाइजेशन करना होता है तो उससे स्पर्म निकालती है, अपने अपने एग के साथ मिलाती है, अंदर वो अपना एग ले करती है। तो अगर इसका एन मान लीजिए इसके पास 12, उतना बड़ा नंबर नहीं लेते हैं, 6 ये स्पर्म दिया, स्मॉल इसको एक स्मॉल नंबर में मानते हैं, और इसके पास जो है 12 एग है, ठीक है, एक नंबर के हिसाब से हम मानते हैं कि इसके पास 6 स्पर्म जो है वो इसके पाउचेस में डाला और क्वीन के पास 12 स्पर्म है, सॉरी एग है। तो क्या होगा, तो 6 से ही एग इसके साथ मिल पाएगा, 6 से ही एग जो है और स्पर्म जो है मिल के क्या बनाएगा, क्वीन बनाएगी या फिर वर्कर बनाएगा। या तो क्वीन तो एक छत्ते में एक से ज्यादा क्वीन तो बना नहीं सकती है, तो अगर बनाएगी भी वो क्वीन तो वो अपने थोड़े से ग्रुप के साथ वो अलग छत्ते का निर्माण करेगी। तो हम मान लेते हैं फिर भी कि ये फीमेल बनाएगी, या क्वीन हम इसको ना लिख के फीमेल लिखते हैं, फीमेल, क्योंकि क्वीन तो वो होने नहीं देगी वहां। ये रहा फीमेल एंड वर्कर बनाएगी, वर्कर बनाएगी। लेकिन क्या, लेकिन अगर जो रेस्ट इसमें 6 बचा, क्योंकि ये जो 6 है इसके मतलब इसका स्पर्म जो है, ये स्पर्म इसके एग के साथ 6 मिल गई, तो यहाँ तो बचा और 6, 12 एग में से और 6 बचा, तो क्या करेगी उसका, वो क्या करती है कॉम्ब में और 6 को डाल देती है, और 6 को ऐसे ही हैप्लॉइड में मतलब सिर्फ अपना एग ही लेकर देती है उसको उसमें स्पर्म जो फर्टिलाइज ही नहीं करवाती, स्पर्म के साथ उसको मिलाती ही नहीं है। तो उस कंडीशन में ये ड्रोन बनता है। किस कंडीशन में, जब उसका बिना स्पर्म के साथ मिला हुआ सिर्फ और सिर्फ एग का जो लेइंग करती है वो 6 का 6 जो है ये वो 5 एक 6 ड्रोन इसमें बन गया। तो इस टाइप से इसका फर्टिलाइजेशन होता है हनी बी का, कि इसमें कुछ ड्रोन बन जाता है जो कि स्पर्म के साथ अपना फॉर्मेशन फ्यूजन नहीं करता है, वो बनता है इसमें ड्रोन। जो फ्यूजन कर लेता है, जो स्पर्म के साथ फ्यूजन करती है, उसमें से कुछ फीमेल बनती है एंड कुछ वर्कर। बस इतना ही इसका काम है, जिसमें आई थिंक इसमें सारा का सारा टर्म क्लियर हो गया कि इंसेक्ट एंड ह्यूमन के केस में एक जैसा सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, बर्ड के केस में एक जैसा होता है एंड हनी बी के केस में अलग होता है। बर्ड के केस में अलग होता है और हनी बी के केस में अलग होता है। तो ये तीनों है, मियोसिस माइटोसिस सारा सबके साथ ये क्लियर हो चुका है। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।